बीपीएससी टीआरई सेकेंड में जो आपकी अपर प्राइमरी यानी 6 to 8 की जो वैकेंसी जिसके लिए आपका सीटेट का पेपर 2 चाहिए, उसमें यहाँ पर पासिंग मार्क्स को लेकर अभी भी जो है बहुत सारे कैंडिडेट का संशय बना हुआ है। चाहे आप बिहार के हों या फिर आप अदर स्टेट के हों। देखिए, अदर स्टेट की जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि आपका सीटेट में 82 नंबर से अधिक और 90 नंबर से कम है, तो क्या आप यहाँ पर 6 to 8 की वैकेंसी के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। उसी को लेकर इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं, तो अंत तक आप जो है बिल्कुल यहाँ पर जुड़े रहेगा। आपको यदि लगता है कि बिल्कुल हम यहाँ पर एलिजिबल हैं, हमें फॉर्म भरना चाहिए, तो भी आप यहाँ पर जो है वो ध्यान दीजिएगा। और यदि आपको लगता है कि नहीं, हम यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, हमें फॉर्म नहीं भरना चाहिए, तो भी आप भी यहाँ पर जो है वो ध्यान दीजिएगा। आप यहाँ पर देखेंगे जो आपका बीपीएससी टीआरई 2 का जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन 24 पेज का है, पेज संख्या आप यहाँ पर 5 पर आएंगे तो यहाँ पर आपके पासिंग मार्क्स को लेकर जो है आपका दिया गया है। देखिए, जो आपका टीआरई फर्स्ट में जो आपका पासिंग मार्क्स था प्राइमरी को लेकर, तो वहीं आपका पासिंग मार्क्स सीटेट पेपर 2 के लिए भी जो है आपका दिया गया है। जो सामान्य कोटि के अभ्यर्थी हैं न्यूनतम 60%, इसका मतलब सीटेट में 90 नंबर होने चाहिए। उसी तरीके से पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को 55%, इसका मतलब सीटेट में आपके 82 नंबर होने चाहिए। देखिए, इसको लेकर भी बहुत सारे अभ्यर्थियों का संशय है कि 82 नंबर या फिर 83 नंबर, क्योंकि आपका प्राइमरी टीचर का जो आपका काउंसलिंग था तो उसमें इस तरीके का मैटर आया था। तो देखिए, 82 नंबर 83 नंबर नहीं बल्कि आपका 82 नंबर है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, क्योंकि 55% आपका 82 नंबर पर क्वालिफाइड जो है आपका सीटेट हो जाता है। तो यहाँ पर यदि आपका 83 नंबर है तो और अच्छी बात, 1 नंबर आपका अधिक है, लेकिन 82 नंबर है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे आपका दिया गया है अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति तथा निःशक्त कोटि के जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर 50% का मतलब सीटेट में आप 75 नंबर है पेपर 2 में, तो आप बिल्कुल यहाँ पर 6 to 8 के लिए एलिजिबल हैं। तो ये जो रिजर्व कैटेगरी वाले थे उनका यहाँ पर जो है आपका नंबर था। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं अदर स्टेट को। तो देखिए, अदर स्टेट के मेल कैंडिडेट हैं, किसी भी कैटेगरी के हैं, तो आपको यहाँ पर सामान्य कोटि यानी कि आपका सीटेट में 60% यानी कि आपके 90 नंबर जो है आपके होने चाहिए। 90 नंबर से 1 नंबर भी आपका कम है तो यहाँ पर नहीं चलेगा। भले ही आप अदर स्टेट में रिजर्व कैटेगरी में है, आपके सर्टिफिकेट पर क्वालिफाइड लिखा है, उसके बाद भी आगे चलकर आपका दिक्कत होगा, तो 90 नंबर आपके यहाँ पर होने चाहिए। अब यहाँ पर अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट को लेकर बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट को लेकर कई आपके संशय बने हुए। जैसे यहाँ पर आपका दिया गया कि जो सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवार हैं इनको यहाँ पर 55%, इसका मतलब यह है कि आपका 82 नंबर है सीटेट में, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, यहाँ पर दिक्कत मतलब यहाँ पर आगे तो हम बात कर लेंगे आपका दिक्कत क्या है और उसके समाधान के रास्ता को लेकर भी। तो यहाँ पर जैसे देखिए क्या है कि जैसे जो बोला जाता है कि जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर सामान्य कैटेगरी में आएंगी, जिसके लिए आपका सीटेट में 90 नंबर होने चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका बिहार का जो महिलाओं के प्रति जो बिहार सरकार का आरक्षण है या फिर जो भी उनकी नियमावली है, उसमें यहाँ पर अदर स्टेट की जो फीमेल कैंडिडेट है उनको यहाँ पर बिहार की जो सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवार हैं उनके साथ ही यहाँ पर जो है आपका रखा जाता है। तो इस तरीके से जो सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवार हैं, यहाँ पर हम बिहार की बात करें तो उनको यहाँ पर कितना नंबर चाहिए होता है, 55% यानी कि सीटेट में 82 नंबर। और जो अदर स्टेट की फीमेल किसी भी कैटेगरी की आ रही हैं तो उनको रखा जाता है बिहार की जो सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवार हैं उनके साथ रखा जाता है, जो कि सीट भी उतना ही मिलता है जो बिहार की सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवार हैं। फिर पेपर जो होता है वो इन्हीं के साथ होता है, जो पेपर का पैटर्न होता है इन्हीं का पेपर होता है। नॉर्मल सी बात है, इनके साथ हुआ तो यही पेपर का पैटर्न हुआ, और पेपर का लेवल जो होता है नॉर्मल सी बात है इन्हीं के साथ हुआ तो पेपर का लेवल भी आपका सेम रहेगा। इसका मतलब यहाँ से फिर जो आपकी कट ऑफ है वो यहाँ पर कट ऑफ जो आपका अनरिजर्व मतलब ये जो सामान्य कोटि जो अदर स्टेट के मेल और बिहार के जो सामान्य कोटि के मेल और अदर स्टेट की जो फीमेल है, तीनों को एक साथ नहीं रखा जाता है, बल्कि जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट है उनका यहाँ पर कट ऑफ डिसाइड किया जाता है जो सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवार हैं इनके साथ। तो इसका मतलब यहाँ पर तो इन सभी चीज़ों को लेकर आपका कंफर्म है कि 82 नंबर है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। देखिए, कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं कि इस चीज़ को लेकर तर्क लगा देते हैं कि नहीं, अदर स्टेट की फीमेल का फीस यहाँ पर 750 रुपये है तो आपको यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आप यहाँ पर जो मेल कैंडिडेट है उनके जो सामान्य कोटि के मेल कैंडिडेट हैं उनके साथ आपको काउंट किया जाएगा। तो देखिए, फीस आपका रिजर्वेशन को लेकर किसी भी तरीके का आपका मैटर नहीं रखता है। आप यहाँ पर खुद सोचिए, जो बिहार में जो ओबीसी कैटेगरी के हैं यानी पिछड़ा वर्ग में भी आपका 2 भाग में डिवाइड है, तो उनका फीस यहाँ पर 200 रुपये जो है आपका नहीं लगता है, बल्कि उतना उनका फीस यहाँ पर कितना लगता है, 750 रुपये। तो क्या वो जो पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं जो बिहार के मूल निवासी हैं, तो क्या उनको यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं मिलता है? मिलता है, बिल्कुल यहाँ पर रिजर्वेशन। तो जब रिजर्वेशन मिलता है तो उनका यहाँ पर 750 रुपये फीस क्यों लगता है? तो देखिए, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि फीस जो आपका होता है वो आपका आरक्षण जो है आपका डिसाइड नहीं करता है। अब यहाँ पर फीस लेने का राज्य सरकार का अलग मैटर है
राज्य सरकार चाहती है कि नहीं हम ज़्यादा फीस लें, तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी फीस को लेकर कोई आपका आरक्षण नहीं होता है कि फीस आपका इतना है तो फीस जो है आपका डिसाइड करेगा कि आपको आरक्षण मिलेगा या फिर नहीं, ये आपका मैटर नहीं है। अब देखिए यहाँ से आपको उतना खुश भी नहीं होना है कि ठीक है हम इतना जान गए, हम 82 नंबर है हमारा ऊपर, 82 नंबर से अधिक 90 नंबर से कम, तो हम तुरंत यहाँ पर सीटेट का फॉर्म जो है, अरे बीपीएससी टीआरई फॉर्म, बीपीएससी टीआरई 2 का हम यहाँ पर पेमेंट जो है सबमिट कर देते हैं। तो देखिए ऐसा भी आपको नहीं करना है। आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर, उनके कार्यालय से आपका डाटा आया है। और आप यहाँ पर देखेंगे तो जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं उनका यदि सीटेट में 90 नंबर से कम है तो उनको यहाँ पर औपबंधिक नियुक्ति पत्र से रोक दिया गया है। बाकी जिनको औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिल चुका है उनको आगे जो है वो रोका जा रहा है। जिनको अभी भी नहीं रोका जा रहा है तो उनका जो आपका मेन ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, नहीं अस्थायी जो आपका नियुक्ति पत्र है उसमें आप लोगों को जो है वो रोक दिया जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका लाल घेरा, ये अदर स्टेट की फीमेल है जिनके आप यहाँ पर देख सकते हैं सीटेट जो है वो आपका नॉट क्वालिफाइड किया गया है। इसलिए किया गया कि क्योंकि जो आपके मार्क्स हैं, मार्क्स लेस देन 60% ड्यू टू अदर स्टेट। और यहाँ पर आप नाम देखेंगे चौथे पॉइंट पे, कुमारी नेहा गुप्ता, संगीता सोनकर, कुमारी अंजू, और यहाँ पर मुरारी कुमार, ये भी मतलब हमको लगता है कि ये मुरारी कुमार ये रिजर्व कैटेगरी से होंगे और इनके सीटेट में 90 नंबर से कम होगा तो इनके सीटेट में क्वालिफाइड लिखा होगा, तो इसलिए अपना काउंसलिंग करा लिए थे। हालांकि मेल कैंडिडेट का तो किसी भी तरीके से 82 नंबर पे आपका चलेगा नहीं, क्योंकि 90 नंबर या फिर 90 नंबर से ऊपर होने चाहिए। तो आप यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट का देख सकते हैं, इनका यहाँ पर क्या है कि सीटेट में 90 नंबर से कम है और इन लोग का औपबंधिक नियुक्ति पत्र रोका गया है। और ऐसा एक नहीं बल्कि आप यहाँ पर जो लाल लाल हम घेरे हैं ये आप सभी देख सकते हैं, तो ये सभी अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं जिनको यहाँ पर क्या किया गया है कि इनका 60% से कम नंबर जो है कम था, और इनका यहाँ पर क्या किया गया है कि इनको यहाँ पर चिन्हित करके बाहर किया गया है और इनका औपबंधिक नियुक्ति पत्र पे जो है वो रोक लगाया गया है। और ऐसा आपका डाटा बहुत ज़्यादा है, और इसमें खासतौर पे जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट थे, जो आपका पहला रीजन था वो आपका यही रीजन था कि आप लोग का सीटेट में 90 नंबर से कम था, इसलिए आप लोगों को यहाँ पर बाहर जो है किया गया था। देखिए हम यहाँ पर ये डाटा इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं, यदि हम यहाँ पर डायरेक्ट एक शब्द में बोलें कि नहीं आपको यहाँ पर 90 नंबर चाहिए, 90 नंबर से कम है तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, तो वो उनके माध्यम से आकर बता दिया जाता है कि आपको जानकारी नहीं है, आप यहाँ पर नहीं जानते हैं, 82 नंबर पे एलिजिबल जो है आपका हो जाता है। तो इसलिए हम आपको ये लिस्ट दिखाए, अन्यथा मतलब ये लिस्ट दिखाने से हमें कोई मतलब नहीं है कि आपको यहाँ पर हरास जो है आपका किया जाए। यहाँ से आपका हो गया। बाकी यहाँ पर देखिए इसका मैं मतलब यहाँ पर आप ये तो आपका लिस्ट हो गया। इसी तरीके से आपके हर एक जिले की कुछ ना कुछ लिस्ट है। बाकी बहुत सारी जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं अभी भी उनका कमेंट मतलब उनका कमेंट जो है मेरे यूट्यूब की किसी न किसी वीडियो में पड़ा होगा। उनका कहना था कि हम लोग यहाँ पर क्या है कि ये लोग तो देखिए इन लोग काउंसलिंग करा के इंटर कर गई थी, सिस्टम में इन लोग इंटर हो गए। बाकी बहुत सारी जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट थी जिनका सीटेट में 90 नंबर से कम था, तो उन लोगों को यहाँ पर काउंसलिंग नहीं करा गया। वो 2 बार जो है वो जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय तक भी गए, उनके बाद भी यहाँ पर काउंसलिंग उन लोग का नहीं करा गया। तो जिन लोग का काउंसलिंग हो चुका था उन लोगों को यहाँ पर इस तरीके से अस्थायी नियुक्ति पत्र मिलने से पहले यहाँ पर आप लोगों को बाहर जो है किया जा रहा है। ये आपका हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप न्यूज़पेपर में देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोला गया है कि जो आपके जिला शिक्षा विभाग है, क्योंकि ये जो आपका रिजेक्ट किया जा रहा है जिला शिक्षा विभाग की तरफ से, जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के माध्यम से, तो यहाँ पर देखेंगे तो इस तरीके से जिन अभ्यर्थियों को रिजेक्ट किया जा रहा है उन अभ्यर्थियों का डाटा यहाँ पर क्या है कि नियुक्ति पत्र रोकते हुए उच्च अधिकारियों को यहाँ पर सूचना दी जा रही है। उच्च अधिकारी का मतलब यह है कि ये सभी डाटे आपके जो है वो कहाँ जा रहा है, आपका शिक्षा विभाग के पास जो है वो डाटा जा रहा है। किस तरीके से मैटर आया है, और जो खासतौर पे जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं उनके साथ इस तरीके का बहुत बड़ा समस्या है कि उनको यहाँ पर क्या है कि सीट तो हर एक तरीके से जो भी योग्यता हो, सीट हो या फिर जो कुछ भी रिलैक्सेशन या फिर पेपर या फिर कट ऑफ है वो आपका बिहार की सामान्य कैटेगरी की जो महिला उनके साथ रखा गया। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो आपके पासिंग मार्क्स है उसमें यहाँ पर किस तरीके से बदलाव किया जा सकता है, मतलब एक चीज में सामान्य कोटि की महिला के साथ रखा जाता है, मतलब कई चीज में सामान्य कोटि की जो बिहार की मूल निवासी महिला उनके साथ रखा जाता है, और एक चीज जो आपका है सीटेट में पासिंग मार्क्स, तो उसमें यहाँ पर आपका इस तरीके का बदलाव किया जाता है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखे होंगे कि जिस तरीके से आप रिजेक्टेड लिस्ट का आपका डाटा 2-3 दिन पहले आपका इस तरीके से आ रहा था हर एक जिले से, अब ये सभी डाटा जो है आपका शांत हो चुका है। इसका मतलब यह है कि बहुत बड़े स्तर पर ये मामला जो है आपका शिक्षा विभाग के पास चला गया है, और शिक्षा विभाग की तरफ से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपका अपडेट जो है वो देखने को मिलेगा। और देखिए यहाँ पर हम बता दें कि जो भी आपकी कानूनी प्रक्रिया या फिर बिहार सरकार का जो भी आरक्षण का प्रावधान है, फिर
फिर जो कुछ भी अदर स्टेट के फीमेल हो या फिर महिलाओं के प्रति जो भी रिलैक्सेशन या फिर रिजर्वेशन मिलता है, उसमें जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट है उनका सीटेट में 82 नंबर से अधिक और 90 नंबर से उनका कम है, तो आपको यहाँ पर किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर फॉर्म भरने को लेकर कि जो आप लोग हड़बड़ा रहे हैं कि हम यहाँ पर फॉर्म सबमिट कर दें या फिर नहीं करें, आप हमें बताइए, प्लीज़ बताइए। देखिए वो हमें पता रहता है और हम एक शब्द में नहीं बता सकते कि आप यस फॉर्म भर दीजिए और एक शब्द में हम ये भी नहीं बता सकते कि नो आप फॉर्म मत भरिए, क्योंकि आप यहाँ पर खुद देखिए इस तरीके का जो है आपका समस्या है। बहुत सारे लोगों का नौकरी का यहाँ पर जो है आपका खतरा है। इतने दिन उन लोग ट्रेनिंग की, फिर इस तरीके से की, उनके बाद भी यहाँ पर इस तरीके का समस्या है। यदि इसी तरीके का समस्या पहले ही नोटिफिकेशन जारी करके बोल दिया जाता तो नॉर्मल सी बात है वो लोग फॉर्म ही नहीं भरती, और उन लोग फॉर्म नहीं भरते तो उतना पैसा, उतना समय, उतना पढ़ाई, हर एक चीज़ नहीं लगता। और जो इस तरीके से सीट आपका बर्बाद किया जा रहा है, तो इसमें जो बिहार की मूल निवासी महिला हैं कहीं ना कहीं उनका यहाँ पर सिलेक्शन जो है हो जाता। तो ये आपका मामला शिक्षा विभाग के पास गया है और जहाँ तक पूरा उम्मीद है कि कुछ न कुछ दिन में आपका मामला जो है क्लियर हो जाएगा। और देखिए मामला यदि क्लियर होगा तो उसमें यही क्लियर होगा कि जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं जिनको इस तरीके से रिजेक्ट किया जा रहा है, तो उनको यहाँ पर शामिल जो है कर लिया जाएगा। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, ये आपका बस एक तरीके से संशय की तरह आपका रिजेक्ट किया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको पूर्णतया शिक्षक भर्ती से बाहर किया जा रहा है कि आप यहाँ पर शिक्षक भर्ती में आइएगा मत, इतना आपका कम नंबर है। तो इसलिए आप लोगों का अभी स्थायी नियुक्ति पत्र नहीं मिला है, उससे पहले कुछ न कुछ आपके समाधान के रास्ते निकलेंगे। बाकी बहुत सारे जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं उनके माध्यम से कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनको जो मतलब कोर्ट में शरण लिए हैं, ताकि यहाँ पर क्या है कि किसी भी तरीके का आगे चलकर दिक्कत ना हो। और जिनके पास भी इस तरीके का समस्या अभी हुआ है और आगे आने वाले समय में आपको समस्या होता है, तो उसका समाधान पहले ही जो है आपका निकल जाए। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि अभी जो टीआरई सेकेंड वाला मामला है, इसके लिए कुछ दिन आपको इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार में देखिए 14 नवंबर आप लोग का यहाँ पर फॉर्म भरने का लास्ट डेट तो आपका 25 नवंबर 2023 है, लेकिन 14 नवंबर 2023 आप लोग का पेमेंट करने का जो है वो लास्ट डेट है, जो कि इसके बाद 17 तारीख तक आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन वो आपका पेनाल्टी मतलब जो आपका विलंब शुल्क होता है वो आपका लगेगा। तो इसलिए 14 नवंबर 2023 से पहले यहाँ पर पूरा चांस है कि आप लोगों को यहाँ पर कुछ ना कुछ जो भी समाधान के रास्ते हैं कि हाँ बिल्कुल आप यहाँ पर फॉर्म भर सकती हैं या फिर बिल्कुल आप यहाँ पर फॉर्म नहीं भर सकती हैं, या फिर जो कुछ भी प्रावधान है थोड़ा सा आपको इंतजार जो है 2-4 दिन का आपको करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि 2-4 दिन तक आपको जो है वो धैर्य बनाकर जो है इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए अभी आपका जो टीआरई सेकेंड का नोटिफिकेशन है, इसमें जो हम यहाँ पर दिखाए, आप यहाँ पर देखेंगे टीआरई सेकेंड का ये आपका नोटिफिकेशन है, इसमें आपके सीटेट के पासिंग मार्क्स को लेकर बस आपका इतना दिया गया है। तो कोई कुछ भी बताए इससे यदि अलग हो जा रहा है, कुछ भी तर्क दे रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वो नियमावली कोई हो या फिर कोई उस तरीके का प्रावधान हो या फिर कोई उस तरीके का मतलब कोई नौकरी पाया हो, उसी के माध्यम से उनके माध्यम से बताया जा सकता है। बाकी जो आपका टीआरई सेकेंड का नोटिफिकेशन है उसमें तो बस आपका इतना ही मेंशन किया गया है। तो ये जो आपका मेंशन किया गया है इसमें तो आपका कहीं लिखा ही नहीं गया है कि जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट है उनको यहाँ पर 90 नंबर चाहिए या फिर 82 नंबर पर आप यहाँ पर एलिजिबल है। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप जैसे कोई भी हो, आप उनका वीडियो देखना चाहती हैं तो बिल्कुल देख सकती हैं। क्योंकि बहुत सारे जो आपके यूट्यूब के टीचर हों या फिर जो जिनके माध्यम से यूट्यूब पे इस तरीके से वीडियो बनाया जाता हो, तो किसी के माध्यम से बोला जाएगा कि आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, ये वाला जो आपका रिजेक्टेड लिस्ट है इसको दिखाकर बता दिया जाएगा कि देखिए रिजेक्ट है, तो आप यहाँ पर मान लेंगे कि बिल्कुल रिजेक्ट है। और किसी के माध्यम से बताया जाएगा कि नहीं देखिए हम यहाँ पर नौकरी पाने के बाद काउंसलिंग करें, तो आप यहाँ पर सोचेंगे कि वो अगला आदमी काउंसलिंग कराए। तो इसलिए आपका काफ़ी ज़्यादा संशय बना हुआ है। यदि बोल दिया जाता है कि नहीं आप एलिजिबल नहीं है तो भी आपको दिक्कत है, क्योंकि टीआरई फर्स्ट में बहुत सारे लोग अपना काउंसलिंग करके अपना ट्रेनिंग करें। यदि बोल दिया जाएगा कि यस आप एलिजिबल हैं, तो आप यहाँ पर तुरंत ये जो आपका रिजेक्टेड लिस्ट है इसको लेकर आप बोलेंगे कि देखिए फिर आप बोले एलिजिबल हैं तो हम लोग का काउंसलिंग नहीं हुआ था टीआरई फर्स्ट में और हम लोग को यहाँ पर रिजेक्ट किया गया है। तो इसलिए पूरा यहाँ पर संशय बना हुआ है। आप लोगों को यहाँ पर कुछ दिन इंतजार जो है करना पड़ेगा। अभी आपका पेमेंट करने का लास्ट डेट 14 नवंबर 2023 है और आज आपका 5 नवंबर 2023 है। तो कम से कम 10 तारीख तक आपको यहाँ पर बिल्कुल इंतजार करना चाहिए। 10 तारीख से पहले कुछ न कुछ आपका अपडेट होता है तब तो बहुत अच्छी बात है। बाकी यदि मान लीजिए उसके बाद भी कुछ नहीं अपडेट होता है तो ये देखिए पूरा आपके ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। क्योंकि हमने दोनों तरीके से बता दिया कि देखिए आप रिजेक्टेड लिस्ट जो है वो देख लीजिए। बाकी हमने आपको ये भी बता दिया
कि बहुत सारे जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो अपना काउंसलिंग करा के ट्रेनिंग भी जो है वो कर रही हैं। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी अभी टीआरई सेकंड की तैयारी कर रही हैं या फिर अभी टीआरई सेकंड की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल जिस तरीके से हम टीआरई फर्स्ट में आप लोगों का हेल्प जो है किए थे, देखिए यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे कुछ भी शेयर करने का मतलब ये नहीं है कि आपको डायरेक्टली यस या नो में जो है वो आपका जवाब दे दिया जाए। जो भी यहाँ पर तर्क होता है, जो भी आपका नियमावली होता है, या फिर जो भी बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं जिनके माध्यम से बताया जाता है कि हमारे साथ इस तरीके का जो है आपका समस्या हुआ या फिर प्रॉब्लम हुआ, उन सभी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर जो है आपका एक तरीके से समाधान के रास्ते जो है वो निकाले जाते हैं। बस यही है, और ना ही आपको किसी भी तरीके के बीच के रास्ते में जो है वो रखा जाता है कि ना आप इधर के हों ना आप जो है उधर के हों। तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब यह है कि आप फॉर्म भरिए, तैयारी करिए और आप सिलेक्शन पाइए, तो आपको अंतिम जो आपका लास्ट स्टेज हो वहाँ पर भी जो है आपको किसी भी तरीके का दिक्कत जो है आपका ना हो। तो अभी के लिए